नगर पंचायत देवरनिया से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार पूर्व चेयरमैन ज़कीउद्दीन मोहम्मदी के पुत्र जावेद उद्दीन मोहम्मदी से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद उद्दीन ने अपने चुनावी मुद्दों को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि नगर पंचायत देवरनिया का चौमुखी विकास हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित और जनकल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। नगर पंचायत देवरनिया से चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद उद्दीन ने बताया कि बड़े मेन रोड हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा एवं मेन रोड से संपर्क वाले रोड सीसी द्वारा और छोटी गलियां इंटरलॉकिंग द्वारा बनवाने के साथ ही नालियों का निर्माण हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए नालों का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद उद्दीन ने बताया कि नई आबादी में सड़क, खरंजा और नालियों के निर्माण के अलावा नई आबादी में पेयजल व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था आदि हमारी प्रमुख योजना का हिस्सा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में नगर पंचायत की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ नगर पंचायत की जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इन सब की जानकारी देते हुए नगर पंचायत देवरनिया से चेयरमैन पद के प्रत्याशी जावेद उद्दीन ने बताया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा नाम जावेद उद्दीन मोहम्मदी, पूर्व चेयरमैन देवरनिया, ज़कीउद्दीन मोहम्मदी का बेटा। मेरे दादा हाजी फ़हीमुद्दीन साहब। जैसा कि आपके टाउन देवरनिया में आपके परिवार से चेयरमैनी की चर्चा चल रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इस बार आपके परिवार से आप चेयरमैनी के प्रत्याशी हैं? जी बिल्कुल। चुनाव लड़ने का यह है एक रीज़न कि हमारे दादा ने, हमारे पापा ने जो सपना देखा था इस गांव के लिए आगे बढ़ाने का, वो काम कहीं ना कहीं तक रुक गया और कोई भी विकास हुआ नहीं। जनता ने ये पहचाना कि कौन करा सकता है, कौन कर सकता है इस काम को, तो जनता ने हमसे कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा और टोनरियों के मुकाबले ये टोनरिया बहुत नीचे जा चुकी है, विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा कि आपके परिवार से हमें चाहिए, आप, हम और हमारे दादा, हमारे पापा गांव की सेवा के लिए दिन रात लगे रहे और जो चेयरमैन बने अब तक हमारे ना होने पे, तो उन्होंने इस गांव के विकास को वहीं ब्रेक लगा दिए। जावेद साहब, जैसा कि आप चुनाव में चेयरमैनी के दावेदार हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहला प्रथम मुद्दा तो ये रहा कि विकास होना चाहिए। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और स्कूलों की हालत भी अच्छी नहीं है। शिक्षा बिल्कुल नीचे जा रही है, जिससे हमारी नींव कमज़ोर होगी, उसको आगे बढ़ाना है। और सबसे ये कोई अगर दिक्कत आती है मरीज़ को, तो कोई भी ऐसा चिकित्सालय नहीं है जहां हम रात में व्यवस्था कि उस मरीज़ को सही इलाज दिला सकें। तो सबसे ये है कि इतनी बड़ी टोनरिया होने के बाद हमें बरेली, बहेड़ी, छोटे से पट्टी भी बनाने जाना पड़ती है, तो इतनी दूर जाना पड़ता है कि अगर देर हो जाए तो मरीज़ का कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसकी व्यवस्था सबकी होना चाहिए यहाँ पर। तो सबसे मेन काम हमारा यही होगा कि विकास की तरफ ले जाना है हमें अपनी टोनरिया को, नगर पंचायत देवरनिया को विकास की ओर। विकास का मुद्दा रहा हमारा, एक आपको बताया मैंने, एक चिकित्सा का और शिक्षा का मुद्दा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसका सही लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब दिक्कतें जो हैं वो गरीब जनता को पहुंच रही हैं।
भाई लाभ सरकार दे रही है और ठीक तरीके से गरीब जनता तक ना पहुंच पाए तो इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जावेद साहब, जैसे कि आप जनता के भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं बहुत सेलेक्टेड मुद्दे हैं, जिसमें आपका विकास पहला मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सरकार की योजनाओं का लाभ है। तो हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि विकास के लिए आपने क्या रूपरेखा, क्या रणनीति तैयार करी है, किस तरीके का विकास कराएंगे आप? जी, सबसे पहला विकास हमारा होगा ये कि फाटक से मुडिया रोड तक हार्ड मिक्स रोड बनवाया जाएगा, जिसे डामर रोड कहते हैं। और जो गलियां 10 फीट 8 फीट चौड़ी हैं उन पर सीसी रोड कराया जाएगा और जो पतली गलियां होती हैं उन पर इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। और सबसे मेन समस्या है पानी की भराव की, जिसके लिए नाले बहुत कम नाले हैं, जिसमें हमारी एक 9 नंबर वार्ड है, इस पर कपूर बस्ती पड़ती है, उसके पानी की समस्या रहती है हमेशा। तो उसके लिए हमने अपने प्लाट में से, खुद निजी ज़मीन में से हमने इजाज़त दी है, नाला नगर पंचायत बनवा सके, तो वो आज तक नहीं बनवा पाई है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अपनी निजी जगह में से नाले का विकास कराऊँगा, पानी निकालने का। सब दूसरा मुद्दा जो था आपका वो शिक्षा को लेकर था। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि जूनियर तक तो हमारे यहाँ था, वर्तमान सरकार ने इंटर तक कर दिया है। अब यह है कि इंटर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग रोज़गार की तरफ देखते हैं। तो हम यहाँ पर ITI या GTI का, हमारे पापा का सपना था ये कि ITI या GTI यहाँ बनना चाहिए नगर पंचायत देवरनिया में। तो इस सपने को भी हम पूरा करेंगे इस गांव के लिए, अपने गांव के विकास के लिए। जावेद साहब, तीसरा मुद्दा जो था आपका वो था स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर की हैं और उसके लिए आपकी योजना क्या है? यहाँ पर उप स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसके लिए हम सरकार से ये मांग करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर 24 घंटे मिलें, बेडों की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। ये सब हमारे प्रयासों में होगा, इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पर स्थिति बढ़िया रहे, स्वास्थ्य बढ़िया चले, यहाँ पर मरीज़ों का देखभाल अच्छी हो। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जावेद साहब, चौथा मुद्दा जो था बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीधा जनता से जुड़ा हुआ जनहित का मुद्दा है, सरकारी योजनाओं का लाभ। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ कितना जनता को मिल पाया है और किस तरह से मिलना चाहिए, इस पर आपकी क्या रणनीति है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी नगर पंचायत देवरनिया में कुछ मकान बने हैं और जो बहुत ज़रूरी मकान थे हमने खुद देखे हैं, जो कच्चे खपड़ैल हैं उन लोगों तक वो विकास नहीं पहुंच पाया। उसमें कहीं ना कहीं गलत हुआ गरीब जनता के साथ, जो हकदार थे उनको मकान नहीं मिल पाए। तो हमारा काम ये होगा कि जो गरीब जनता उससे बेमहरूम रह गई, नहीं मिल पाए, तो उनका हम काम आगे बढ़ाएंगे। ये सबसे पहला मुद्दा हमारा यही होगा कि हम जो है उस जनता को जिसे ये मकान योजना नहीं मिल पाई है उस तक ये मकान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाने का काम हम करेंगे। सबसे मेन मुद्दा देखा जाए तो इलेक्शन में हमारा आने का मतलब ये है कि जो जनता के हमने देखा कि अभी बारिश हुई तो घर टपके उनके, तो हमें लगा कि हमें ये काम करना होगा, हर कीमत पे करना होगा। जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वो मकान हमें इन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा एक योजना और भी है कि गरीबों तक गैस सिलेंडर फ्री पहुंचना चाहिए, वो ईमानदारी से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये भी होगा एक कि हम उन गरीबों तक वो योजना पहुंचाएं। और एक योजना ये भी है कि आयुष्मान कार्ड जो होता है उससे 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है।
तो गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ी मदद होती है कि उसका आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए। ये हमारे विकास के मुद्दों में एक मेन कार्यों में से होगा। ये भी वृद्धा पेंशन है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, विकलांग योजना है, पेंशन योजना, इन सब पे गरीबों के हम मुद्दों पर काम करेंगे।